बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान प्रोफेसर मतीन हक चौधरी बात कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, मेरा जो टॉपिक है वो है आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन मीन सालसी। इन पाकिस्तान द लॉ इज़ वैलिड आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आर्बिट्रेशन क्या है? इसमें एनी मैटर, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एमिकेबल एंड अ सेटलमेंट। किसी भी डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल करने को आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन मीन 1940 का कानून, इसमें 3 कैटेगरी हैं, विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोई कोर्ट में मैटर डिस्प्यूट है, चल रहा है, तो आप इसमें आर्बिट्रेशन के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मैटर हैं जो कि आउट ऑफ द कंट्री होते हैं, उसमें एक आर्बिट्रेशन काउंसिल होती है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसके मेंबरान जो हैं वो फैसला करते हैं। इसकी पाकिस्तान के अंदर भी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो वो मेंबरान क्या करते हैं, वो दोनों पार्टीज़ की एविडेंस इकट्ठी करते हैं, उनके आर्गूमेंट सुनते हैं और मटीरियल बेस्ड डॉक्यूमेंट देख के फैसला कर देते हैं। तो जो फैसला देते हैं उसको अवार्ड कहते हैं। तो अवार्ड को है जो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि स्कीम ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, कि किसी भी डिस्प्यूट को पार्टीज के दरमियान जब एक एग्रीमेंट होता है तो जब सबसे पहले दोनों पार्टियों से साइन कराए जाते हैं कि हम इस मैटर को आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हैं, तो फिर कोर्ट इस हवाले से इंटरवेंशन नहीं करती। हाँ, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए उसमें कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अब कोई भी डिस्प्यूट जो है अगर कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में आप कहते हैं कि हम आर्बिट्रेशन को भेजना है। आर्बिट्रेशन में ये होता है कि दोनों पार्टी एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, करके फिर आर्बिट्रेशन का फैसला आता है। तो इसको जो आर्बिट्रेशन करने वाले जो मेंबरान, उसको जजेस भी कहते हैं। ठीक है जी, वो डिस्प्यूट को हल कर सकते हैं। ये एक ऑर्डिनरी कोर्ट है, रेगुलर कोर्ट नहीं है जो फैसला करती। अब जो जहाँ पर 3 किस्म की आर्बिट्रेशन है, एक है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, दूसरी है आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, तीसरा है कि अब वेयर देयर इज नो सूट पेंडिंग इन द आर्बिट्रेशन। तो फैसला उस वक्त होगा जब कोर्ट में केस नहीं चल रहा। अब इसकी 2 कैटेगरियाँ हैं, जिसमें सेक्शन 3 से 19 तक है जो उसको डील करता है। ठीक है, कैटेगरी सेकंड कैटेगरी इसमें सेक्शन 20 है, थर्ड कैटेगरी में सेक्शन 21, 25 तक है। अब इसमें यह है कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है ये रेगुलर कोर्ट्स की पावर्स को कर्टेल नहीं करता, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट चला गया है तो इसका जो है ना लेटर स्पिरिट के मुताबिक फैसला किया जाता है। तो अब ये है कि तीसरा इसमें है कि जनाब अगर सिविल सूट में, सिविल कोर्ट में कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो आर्बिट्रेशन 1940 में ये कहा गया है कि ये आर्बिट्रेशन एक्ट इज़ ए कंप्लीट कोर्ट एंड अवार्ड जजमेंट ऑर्डर पास बाय द जजेस। ये ऑर्डर अपीलेबल है। कहते हैं फैसला उस वक्त होगा जब नो सूट लाइज बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है जी, अगर कोई अवार्ड दिया गया उसमें आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, PLD 2002 और 1993 सुप्रीम कोर्ट SCMR 437। अब आर्बिट्रेटर कौन है? जो फैसला करता है उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर इज ए मैन, इज ए जज हु डिसाइड ए डिस्प्यूट आफ्टर इंक्वायरिंग द केस, ही डिटरमिन एंड एसेंशियली फॉलोइंग द जुडिशियल प्रोसीजर कीपिंग इन व्यू प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस। ठीक, क्या करेगा? वो डिसीजन देते हुए दोनों पार्टीज के एविडेंस को कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसमें मटीरियल एविडेंस को देखेगा, फिर फैसला करेगा। तो जो फैसला देगा उसको अवार्ड कहते हैं। तो ये अवार्ड जो है ना रूल ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट में जमा कराया जाएगा तो रूल ऑफ कोर्ट बन जाता है आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर। अब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ ए रेफरी ऑन द अदर हैंड इज नॉट फाइंडिंग रदर दैन इट इज स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और बिलीफ ऑफ द रेफरी। अब रेफरी क्या है? रेफरी मीन एक आदमी, ठीक है, वो डिस्प्यूट को हल करता है। जो रेफरी जो है वो 2012 CLD 827, इसमें क्या कहा गया है, वो दोनों पार्टीज की रिकॉर्डिंग एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि रिकॉर्ड रेफरी जो है ना इज ए कंपेल्ड टू आर्बिट्रेशन लोकल कमीशन इज सपोज टू मेक स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन नॉलेज। वो अपनी नॉलेज की बिना पे फैसला करेगा, ना कि इसके ऊपर। अब रेफरी क्या है? किसी भी शख्स को आप रेफरी बना सकते हैं। वो क्या करेगा? इन्वाइटेड द पार्टीज, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन देगा, सॉर्ट आउट करेगा, कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करेगा। ठीक है जी, तो ही मस्ट बी होल्ड एन इंक्वायरी नॉट सपोज, वो कोई इंक्वायरी नहीं करेगा बल्कि कलेक्ट करेगा एविडेंस, मटीरियल जजमेंट। ठीक है, मटीरियल रिकॉर्ड देकर उसको फैसला देगा। ये 2010 वाला 114 फैसला। अब रेफरी की ड्यूटी क्या है? रेफरी क्या करता है? रेफरी अपने नॉलेज के ज़रिए
मुकदमा का फैसला पर्सनल नॉलेज के तहत, ना कि वो एविडेंस इकट्ठी करेगा, ना समन करेगा पार्टियों को, बल्कि जो उसका फैसला है रूल ऑफ कोर्ट बना दिया जाता है। अब इसके थोड़ा सा आगे चलें कि इसमें रेफरी का क्या काम है। रेफरी मेकिंग इंक्वायरीज नहीं, द स्टेटमेंट ऑफ रेफरी इज बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज एंड विजडम अबाउट द पॉइंट ऑफ लॉ पॉइंट इशू एज ए वर्ड इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब हम कह सकते हैं कि क्या कर सकता है कि decision to be bound by the statement of referees outcome of the contract and parties are at liberty to revoke it before it acted upon। हाँ, रेफरी के फैसले को बिफोर द टाइम अगर ये रूल ऑफ कोर्ट नहीं बनता तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। रेवोकेशन की अथॉरिटी को भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अब ये है कि रेफरी जो है वो एविडेंस इकट्ठी नहीं करेगा, बल्कि अपने नॉलेज से, ओपिनियन से इसका फैसला देगा। तो नाज़रीन किराम, ये आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक ये रेफरी की पावर है, आर्बिट्रेटर की पावर है। और एडीआर जो है बाद में बनाएगी, एडीआर कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स बनाएगी हैं। नाज़रीन किराम, आज इतना ही काफ़ी है। आर्बिट्रेशन एक्ट के हवाले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल है जो कि फ़ैसले करती है और उनको मनोन कबूल किया जाता है। लेकिन इससे पहले दोनों पार्टियों का एक एग्रीमेंट करवाया जाता है, एग्रीमेंट पर साइन किए जाते हैं कि जो एक आर्बिट्रेशन कोर्ट फैसला करेगी उसको मनोन कबूल किया जाए। तो शुक्रिया नाज़रीन किराम, आज इतना ही काफ़ी है।